हरिओम मित्रों, मैं कुश मिश्रा आप सबों का स्वागत करता हूं अपने ज्योग्राफी के इस दूसरे लेक्चर में। पहला लेक्चर में हमने पढ़ा था अक्षांश तथा देशांतर रेखा क्या है, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी तथा इन्हें किस तरह से खींचा गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन भी लेफ्ट आउट था कि देशांतर रेखाओं को अक्षांश रेखाओं की भांति हम क्यों नहीं खींचते हैं। ठीक है, उसका जवाब एज ए कंसेप्ट पूरे लेक्चर में आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पढ़ाने के दौरान जो टर्म्स आएंगे आज के लेक्चर में वो होगा ग्रीनविच मीन टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन और इंटरनेशनल डेट लाइन। शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये पृथ्वी है। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं कुछ इस तरह से पृथ्वी पर ड्रॉ की गई है। अब क्या है कि ये पृथ्वी जो है अपने जगह पर स्थिर नहीं है, ये लगातार घूम रहा होता है। ठीक ना, और कंप्लीट एक रोटेशन जो है ये 24 घंटे में लगा लेता है। और कोई भी स्फेयर या सर्कल जो होता है एक रोटेशन में 360 डिग्री का एंगल बनाता है, बिल्कुल एक क्लॉक की तरह। ठीक है, घड़ी की तरह। तो देखिए, पृथ्वी जो है इस तरफ घूम रहा है, टुवर्ड ईस्ट, इस तरफ से घूमता है। ठीक ना, तो 360 डिग्री का एंगल पृथ्वी कितना देर में बना ले रहा है घूमकर एक चक्कर? 24 घंटा में, यानी 1440 मिनट। ठीक ना, यदि 360 डिग्री में इतना कर रहा है तो 1 डिग्री में कितना घूमेगा पृथ्वी? तो 1440 बटा 360, 0 से 0 कट जाएगा, ये 4 मिनट से आएगा आंसर। यानी 1 डिग्री पृथ्वी को घूमने में 4 मिनट का समय लग रहा है। अब जरा इधर गौर करते हैं। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वो आपका किविथु 97 डिग्री 0.25 मिनट पर है, और जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वो 68 डिग्री 0.7 मिनट पर है। यदि इन दोनों के बीच की दूरी निकाले कि कितना दूरी है, तो 97 माइनस 68 कर देंगे, दूरी निकल जाएगा। 17 में से 8 गया 9, 29 डिग्री। ठीक है, 0.7 मिनट और 0.25 मिनट लें तो अप्रोक्सीमेटली आप इसे 30 डिग्री ले सकते हैं। तो 30 डिग्री का अंतर है पूरे भारत के अंतिम छोरों में। तो 1 डिग्री पृथ्वी को घूमने में 4 मिनट लग रहा है, तो 30 डिग्री पृथ्वी को घूमने में कितना समय लगेगा? 4 गुना 30 इक्वल टू 120 मिनट्स। 120 मिनट्स इन द सेंस 2 आवर्स। ठीक है, 2 घंटे का समय लग जाएगा। ये 2 घंटा जो भारत को घूमने में लग रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या निकलता है, क्या प्रभाव पड़ेगा इसका भारत पर? ठीक है, आइए देखते हैं। मानकर चलते हैं कि यहाँ अभी सूर्य देव राइज किए हैं, ठीक ना, पृथ्वी के इस साइड में। तो क्या है कि पृथ्वी लगातार जब घूम रहा है तो मान लेते हैं कि आधा दूरी पर अभी सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है और इस साइड में अंधेरा है। ठीक है, तो यहां तक सूर्य का प्रकाश हम मान लेते हैं। अब सपोज करते कि किविथु जो है कहीं पृथ्वी पर जो था, पोजीशन कहीं ना कहीं होगी, वो घूमते घूमते ये प्रकाश वाले लाइन में आ जाता है, जिसके कारण यहाँ अरुणाचल प्रदेश में जो किविथु है यहाँ सूर्य का प्रकाश पड़ जाता है, सवेरा हो जाता है। अब क्या है कि किविथु तो हो गया, सवेरा में आ गया, बट रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ जो इंडिया है वो आपका अंधेरा में ही है अभी। और जैसे जैसे पृथ्वी आगे घूमते जाएगी धीरे धीरे पूरा ये रोशनी से प्रभावित होने लगेगा और पूरे भारत में रोशनी आने में लगभग 2 घंटा का समय लग जाएगा आपका। ठीक ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस 2 घंटा। तो आप एक चीज यहाँ नोटिस करेंगे कि यदि आप एक घड़ी लेकर बैठते हैं तो देखेंगे कि एक ही समय में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग पड़ रहा है, जिसके कारण अलग अलग भौगोलिक दशाएं बनती हैं, जैसे कि तापमान का ऊंचा होना, कम होना, ठंडा, गर्मी, बरसात, दिन रात इत्यादि। ठीक है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स बनते हैं, आगे के लेक्चर्स में पढ़ना है, पूरे ज्योग्राफी में यही सब पढ़ना है हमें। ठीक ना, तो ये अलग अलग भौगोलिक दशाएं बनी, तो हम जो जीव जगत के प्राणी हैं इन भौगोलिक दशाओं में अपनी अनुकूल परिस्थितियों को चुनते हैं और उसी में काम करना पसंद करते हैं, ताकि हम ज्यादा इफेक्टिव, कंफर्टेबल और रिजल्ट ओरिएंटेड हो सके। ठीक है, बट दिक्कत तब आती है जब आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती है, क्योंकि किसी एक का भौगोलिक दशा जो अच्छा है वो दूसरे के लिए खराब हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करते हैं यहाँ 6 बजे किविथु में सूर्योदय हो गया, सुबह के 6 बजे। ठीक ना, तो 6 बजे सूर्योदय हुआ तो
तो यहाँ सरक्रिक में गुजरात का सबसे जो लास्ट पार्ट है वहां आपका कितने बजे होगा? 8 बजे सूर्योदय होगा। अब क्या है, हम लोग का भारत में ऑफिस टाइम जो है वो 10 बजे से रहता है और हम लोग 9 बजे से जनरली निकल जाते हैं काम के लिए। तो 8 बजे तो यहाँ सूर्योदय ही हुआ है, ये लोग अभी जस्ट सो के ही उठते हैं लगभग और हरी अप हो जाता है इन्हें ऑफिस जाने के लिए, जिसके कारण काफी इन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और जबकि ये आसानी से तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि ऐसा कुछ समय निकाला जाए कि इन्हें भी दिक्कत ना हो और इन्हें भी दिक्कत ना हो। तो उन्होंने बीच का समय ले लिया। कैसे? इन दोनों का एवरेज ले लिया, 97 डिग्री प्लस 68, 15 कैरी 1 165, तो उससे 82.5 डिग्री, यानी 82.5 डिग्री पर कोई एक देशांतर रेखा गुजरी है, ठीक ना। वहां पर क्या करती है इंडियन सरकार, जैसे ही यहाँ सूर्य का प्रकाश पड़ा, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, अभी फिलहाल के लिए समझिए, जैसे ही यहाँ सूर्य का प्रकाश पड़ा, गवर्नमेंट ने एक सेंट्रल घड़ी यहाँ लगाया और उसी समय आपका घड़ी में 6 बजा दिया। अब पूरे भारत में यही समय चलेगा, आपका आज तक हो या जी न्यूज हो, यहीं से रेफरेंस लेंगे भारत में अपना समय देखने के लिए, ठीक ना। तो यहाँ 6 बज गया, तो देखिए ये बिल्कुल बीचों बीच है, ठीक ना। अगर डिग्री में भी निकालिए तो लगभग 15-15 डिग्री का अंतर आएगा। तो 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लग रहा है, तो 15 डिग्री घूमने में आपका कितना लग जाएगा? 60 मिनट, यानी 1 घंटा। तो यहाँ 6 बजे यदि सूर्योदय हुआ तो यहाँ 5 बजे यानी 1 घंटा पहले सूर्योदय हो गया होगा, क्योंकि ये पूर्व की दिशा में है, पहले यहाँ सूर्योदय हुआ है, ठीक ना। और यहाँ 6 बजे हुआ है तो यहाँ 7 बजे होगा, ठीक ना। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ इन्हें कुछ सहूलियत मिल गई है, ठीक है। तो जहाँ सूर्योदय पहले होता है, एक चीज याद रखिएगा, वहां सूर्यास्त भी पहले होता है। तो इस रेखा को क्या कहा जाता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन। इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन एक लाइन है, देशांतर रेखा है, जो 82.5 डिग्री ईस्ट से गुजरा है, ठीक ना। हिंदी में इसको कहते हैं भारत की मानक रेखा या भारतीय मानक या मयोत्तर, ठीक है। तो ये हुआ इसकी कहानी। अब क्या है कि पूरा भारत जो है एक है, यहाँ की सरकार एक है, तो तुरंत प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर दिया। पर यदि पूरे विश्व की बात किया जाए तो कई सारे सरकारें हैं, कई सारे लोग हैं, कई सारी मेंटेलिटीज, कई सारे व्यूज हैं, ठीक है। तो इसके लिए काफी जो है कन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाती है लोगों में, किसकी बात सुने किसकी कहें, आपस में मनमानी होने लगता है। तो एक बहुत ही कमीना देश है, नाम है उसका ब्रिटेन। उसने अपना मनमानी चलवाया, कहा कि पूरी दुनिया में रेफरेंस लाइन जिस तरह से भारत में यहाँ हुआ, उसी तरह एक दुनिया में रेफरेंस लाइन भी लिया गया है, और वो लिया गया है जो ब्रिटेन से होकर के गुजर रही है, देशांतर रेखा, ठीक है। ब्रिटेन ने क्या कहा कि जो देशांतर रेखा मेरे ब्रिटेन से होकर गुजर रही है उसको हम 0 डिग्री मानेंगे। 0 डिग्री मानेंगे इन द सेंस क्योंकि ये 360 लाइंस है आपका देशांतर रेखा, ठीक ना, जो नेचुरल नंबर में है, ठीक। और इसमें पृथ्वी रोटेट हो रही है, तो आप किसे पहला और किसे आखिरी कह सकते हैं, क्योंकि रोटेशन सर्कल में कोई भी पहला और कोई भी आखिरी नहीं होता है, ठीक है। तो 0 डिग्री जो मान लीजिए यहाँ भी ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन जैसे जैसे घूमेगा आपका 0 डिग्री देशांतर भी उसके साथ साथ घूमते जाएगा। तो जैसे 0 डिग्री पर जैसे ही सूर्य का प्रकाश आएगा, वहां ब्रिटेन अपना एक सेंट्रल घड़ी रखेगा और पूरी दुनिया को उसी के साथ रेफरेंस लेकर चलना होगा। किस तरह से, देखिए। बेरासी 0.5 डिग्री पृथ्वी पर कहीं ईस्ट में है, 0 डिग्री से आगे ही है, तो जाहिर सी बात है यहाँ सूर्योदय पहले होगा, ठीक ना। तो दोनों के बीच में दूरी कितना होगा? तो 82.5 डिग्री ईस्ट माइनस 0 डिग्री, जाहिर सी बात है 82.5 डिग्री का ही अंतर आएगा, ठीक ना। तो 1 डिग्री पृथ्वी को घूमने में 4 मिनट का समय लग रहा था, तो 82.5 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? गुना 4 कर देंगे, ठीक ना। तो 5 चौके 20 के 0, कैरी 2, 4 4 8 2 10 के 0, कैरी 1 8 चौके 32 से 33, 330 मिनट का समय लगेगा। इसको यदि आवर्स में चेंज कीजिएगा तो 5.5 घंटे का समय आ जाएगा। 5.5 घंटे कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मोदी जी से कहते हैं कि हम लोग 1 बजे मिलेंगे दोनों व्यक्ति,
तो वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के घड़ी में जब 1 बजेगा और वो घड़ी कैसे सेट हुआ रहेगा, जैसे ही इस 0 डिग्री पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा वो अपना घड़ी उसके हिसाब से सेट किए होंगे, ठीक ना। तो प्रधानमंत्री जो भारत के हैं उनके घड़ी में कितना बजना चाहिए उस समय, 1 बजे। जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के घड़ी में 1 बज रहा होगा, यहाँ से वो कैलकुलेट कर लेंगे मोदी जी, 5.5 घंटा आगे कर देंगे, क्योंकि यहाँ पहले सूर्योदय होता है भारत में, ईस्ट की तरफ है, ठीक ना। तो पहले इनका समय चल रहा है, तो 5.5 घंटा आगे कर देंगे, 6:30 बजेगा उनके घड़ी में, तो वो जाके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से मिल लेंगे, ठीक है। तो यही है इसका। ये जो एग्जाम्पल हम दिए हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन का कि 6 बजे यहाँ एक रेफरेंस घड़ी ले लिया गया, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक ना। जरूरी नहीं कि यही समय लिया गया है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो 0 डिग्री है, ठीक ना, इसको क्या कहते हैं, यहाँ लिख देते हैं, पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। जो 0 डिग्री, जैसे इसको एक स्पेशल नेम, टेक्निकल नेम दे दिया गया इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, उसी तरह 0 डिग्री को कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक ना, या प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन, ठीक ना। हिंदी में कहते हैं इसको प्रधान रेखा या प्रधान यामियोत्तर, लिख लीजिएगा सारा, ठीक ना। प्रधान रेखा, प्रधान यामियोत्तर, ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं इसको, ठीक है। और भी बहुत सारा नाम है, सर्च कीजिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन समझ में आ गया होगा आप लोग को, जीएमटी समझ में आ गया होगा, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। आप अपने मोबाइल के सेटिंग में यदि जाइएगा तो देखिएगा GMT + 5:30 लिखा रहता है भारत का समय, वो यही है, ठीक ना, ग्रीनविच मीन टाइम। आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं कि हम इस पृथ्वी को कैंची से बीचों बीच काट देते हैं, तो कुछ इस तरह का इमेज दिखेगा पृथ्वी का, ऐसा ही दिखेगा ना। और समुद्र से पानी, समुद्र के पानी से पृथ्वी भरा हुआ है, देख सकते हैं आप ग्लोब में। ग्लोब एक खरीद लीजिएगा, ब्लू कलर से जो दिख रहे हैं वो समुद्र है, ठीक ना। तो आप कुछ मित्रों के साथ मोबाइल से कनेक्ट होते हैं और अलग अलग पोजीशंस लेते हैं कि एक ही समय में अलग अलग जगह पर क्या समय हो सकता है, अलग अलग गवर्नमेंट के अनुसार या अलग अलग देशों में। तो एक ब्रिटेन में है, एक भारत में है, एक 180 डिग्री लाइन पर कोई खड़ा है, यहां मानकर चलते सुबह के 6:05 हो रहा है, ठीक है। सुबह है, आज डेट हो गया 26 तारीख, 26 जुलाई, ठीक ना, और संडे है। भारत में उस समय कितना समय हो रहा होगा, 5.5 घंटा आगे, 11:35 हो रहा होगा, ठीक ना। सुबह ही होगा, 12 बजे से एक दिन दोपहर होता है, 26 जुलाई ही होगा एंड संडे ही होगा, रविवार, ठीक ना। एक दोस्त जो 180 डिग्री पर खड़ा होगा, उससे आप जब मोबाइल के थ्रू बात करते हैं तो वो बताता है कि यहाँ समय 12 घंटा आगे है, क्योंकि पूरे पृथ्वी को 24 घंटा लगता है, तो हाफ ऑफ द पर्सन ऑफ द अर्थ को 12 घंटे लगेंगे, तो 12 घंटे का समय लगेगा। यहाँ भी 6:05 हो रहा होगा, लेकिन शाम हो गया होगा, ठीक ना। और 26 जुलाई ही होगा, और दिन जो होगा संडे, रविवार ही होगा। अब अगला दिन आने की तैयारी होती होगी रात के बाद, 12 बजे के बाद। अब देखिए 180 डिग्री तक का तो ये कहानी था। अब जैसे ही कोई फ्रेंड आपका 180 डिग्री के जस्ट बाउंड्री, एक कदम आगे खड़ा है, तो उससे आप फोन लगाकर पूछिएगा तो कुछ 6:05 से आगे ही टाइम होना चाहिए था, बट होता नहीं है, ठीक ना। क्यों नहीं होता है, और ना ही डेट वही रहेगा, ना ही डे वही रहेगा। क्यों, जरा सुनिएगा ध्यान से। कंसेप्ट क्या है कि जैसे जैसे आप ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, समय आपका आगे चल रहा है, देख रहे हैं ना बाकी सारे कंट्रीज में। तो जैसे जैसे आप वेस्ट की तरफ जाएंगे ब्रिटेन के रेफरेंस को लेकर, तो समय पीछे जाना चाहिए। तो इधर करते करते 180 डिग्री तक गए, समय आगे गया। इधर करते करते पीछे 180 डिग्री तक गए, समय पीछे गया। यानी 180 डिग्री एक कॉमन लाइन मिल जा रहा है, जहाँ इधर से जा रहे हैं तो आगे मिल रहा है और इधर से जा रहे हैं तो पीछे मिल रहा है। तो इसीलिए 180 डिग्री को
एक इंटरनेशनल डेट लाइन मान लिया गया है, ये मान लिया गया है कि जैसे ही आपका मित्र जो ईस्ट से होते हुए, पूर्व की दिशा से होते हुए 180 डिग्री जैसे ही एक कदम आगे रखा, वो बैक फेज ऑफ द अर्थ आ गया, जिसमें शैडो है, ठीक ना, जो शैडो के पार्ट में है। अब वो जो शैडो का पार्ट है अब फिर सूर्य के प्रकाश में घूमते हुए आएगा, तब से उसका टाइमिंग लिया जाएगा, ठीक है। तो जब वो घूम रहा होगा, ठीक है, तो ये पीछे का समय ले लिया जाएगा। माने क्या होगा, अभी ब्रिटेन में 6:05 हो रहा है, तो 180 डिग्री प्लस जो लाइन होगा वहां 6:04 या कुछ भी हो रहा होगा, ठीक ना, 4 मिनट कर दे रहे हैं, शाम ही होगा, ठीक ना। लेकिन डेट जो है वो 26 जुलाई ना होकर के 25 जुलाई होगा, ठीक ना। और दिन जो होगा संडे ना होकर के सैटरडे, शनिवार हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि 180 डिग्री के इस तरफ थे आप, तो आपका दिन जो था 26 जुलाई था, और जैसे ही एक कदम आगे रख दिए आप 25 जुलाई में, एक दिन पीछे चले गए, ठीक ना, संडे से आप सैटरडे में चले जा रहे हैं, ठीक। तो यही 180 डिग्री लाइन का कंसेप्ट है। देखिए, यदि आप ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो 20 डिग्री जो ईस्ट मिला, ठीक ना, और वेस्ट में जा रहे हैं वो 20 डिग्री वेस्ट मिला, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, ठीक ना। तो ये अलग अलग लाइन है। यदि 70 डिग्री ईस्ट मिला और 70 डिग्री वेस्ट मिला, तो ये दोनों 70 डिग्री जो लाइंस है अलग अलग लाइन है। लेकिन 180 डिग्री ईस्ट जो मिला और इधर से भी 180 डिग्री वेस्ट जो मिला, दोनों एक ही लाइन है, इसलिए 180 डिग्री को ईस्ट और वेस्ट, ई या डब्ल्यू दोनों से ही रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, ठीक ना, जाकर वही लाइन मिल जाता है। तो चलिए, ये था सारा कंसेप्ट। अब जो मैंने सवाल पूछा था पिछले क्लास में कि देशांतर रेखाओं को अक्षांश रेखाओं की भांति क्यों नहीं खींचा जाता है, उसका जवाब यही है कि देशांतर रेखाओं के इस तरह होने के कारण हम समय कैलकुलेट, डिग्रीज में किस तरह से पृथ्वी रोटेट कर रही है, उसके कारण हम समय रोटेट कर पा रहे हैं और आपस में मिलजुल पा रहे हैं, अपना एक्टिविटी परफॉर्म कर पा रहे हैं आसानी से, ठीक है। ये तो हो गया। अच्छा, यहाँ एक चीज और कंफ्यूज ना होइएगा कि ये बड़ा सर्कल है, ये छोटा सर्कल है और छोटा होते जा रहा है, ठीक है। इस तरह से मत कंफ्यूज होइएगा कि यहाँ से यहाँ आने में ये बड़ा लेंथ दिख रहा है, ये छोटा लेंथ दिख रहा है, तो इसे कम समय लगना चाहिए, इसे ज्यादा नहीं, सारा जो है एक ही समय पे लगेगा। अब अगर कोई कंफ्यूजन है वो नेक्स्ट क्लास में और क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक ना, इसके रिगार्डिंग जब बताएंगे एक अलग से कंसेप्ट निकाल कर, तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तब तक सोचते रहिए कि ऐसा कैसे हो सकता है, हालांकि इजी है, कोई ज्यादा हार्ड चीज नहीं है। अच्छा, एक और सवाल, यहाँ भी एक कंफ्यूजन मत लीजिएगा कि सूर्य इस तरफ उगे थे, राइज किए थे, इसलिए सूर्य जो है आपका ईस्ट की तरफ दिखाई देता है क्योंकि ये ईस्ट में दिख रहा है पृथ्वी का। नहीं नहीं, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है, ठीक ना। तो सूर्य के चारों ओर घूम रही है, तो सूर्य आपका यहाँ पृथ्वी जब होगी तो सूर्य इस साइड आ सकते हैं, ठीक ना। तो सूर्य पूर्व में इसलिए दिखते हैं क्योंकि पृथ्वी जो है पूर्व की दिशा से घूर्णन रोटेट करती है, ठीक ना। तो रोटेट करती है तो पहले पूर्व की चीजें पहले दिखाई देती है, ठीक है। दूसरा सवाल आपके लिए कि सूर्य जो है यदि पूर्व में राइज किए हैं, मान लेते हैं अभी यहाँ राइज किए हैं, तो होना तो ये चाहिए था कि पृथ्वी घूम रही है, तो सूर्य, आप सपोज कीजिए यहाँ खड़े हैं, तो सूर्य ऐसे आते 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 और इस तरफ वेस्ट में सनसेट हो जाता है। बट होता क्या है कि सूर्य पहले, सूर्य देवता पूर्व में निकलते हैं, फिर पूरी की पूरी दक्षिण तरफ जाते हैं साउथ में, और फिर तब पश्चिम में, ठीक ना। इसका पता कीजिएगा कि क्यों होता है, ठीक ना। फिर अगर जिस तरह से मैंने फिगर ड्रॉ किया है, ठीक ना, तो होना तो ये चाहिए था कि 12 घंटा का दिन हो और 12 घंटा का रात हो। जिस तरह से रोटेशन हो रहा है, हाफ ऑफ द पोर्शन ऑफ द अर्थ में लाइट आना चाहिए था, इतना पोर्शन तक, और इतना में अंधेरा। लेकिन होता नहीं है, दिन और रात की अवधि भी बढ़ती घटती है ठंडा गर्मी के अनुसार। तो उसका भी आंसर पता कीजिए खुद से, सोचकर, फाइंड आउट करके नहीं कहीं से, ठीक ना, खूब सोचिए। चलिए, यहाँ तक क्लियर है। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों का बोर्ड का स्क्रीन चेंज हो गया होगा। हाँ, मैंने बताया कि देशांतर रेखाओं का इस तरह से पोजीशन में रहना समय को निर्धारित करता है, ठीक है। एक कारण तो ये था कि देशांतर रेखाओं को अक्षांश रेखाओं की भांति हम क्यों नहीं ड्रॉ करते। एक पिक्चर यहाँ देखिएगा, यदि देशांतर रेखाओं को हम अक्षांश रेखाओं की भांति ड्रॉ कर देते हैं, तो मान लेते हैं यहाँ एक कोऑर्डिनेट लेते हैं हम, जहाँ अक्षांश तथा देशांतर मिल रहा है, तो आप ये देख सकते हैं कि यही अक्षांश पीछे भी जा रहा है पृथ्वी का, और यही देशांतर
पीछे जा रहा है, ठीक ना, देख रहे हैं ना, जिस तरह सर्कल अक्षांश रेखा होती है उसी तरह से ये भी पीछे जा रहा है और ये भी। तो ठीक यही पोजीशन पीछे भी बनेगा, बिल्कुल इसके अपोजिट साइड में अर्थ के, ठीक है। तो सेम कोऑर्डिनेट्स के लिए दो पोजीशंस हो जाते हैं पूरे विश्व में, सॉरी। तो इसके लिए काफी दिक्कत और कंफ्यूजन फिर से पैदा होता है। अगर यहाँ कोई पॉइंट है, ठीक है ना, तो ठीक इसके पीछे इस साइड एक पोजीशन बन जाता है, ठीक है। ग्लोब खरीद लीजिएगा आप लोग, बिल्कुल बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट, जो 82.5 डिग्री लाइन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, ये आपका प्रयागराज के नैनी से होकर के, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक ना, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में नैनी एक स्थान है, वहां से गुजरता है, ठीक है। और वहीं से पूरे भारत का समय निर्धारित किया जाता है, ठीक है। पूरा रेफरेंस पॉइंट वही है भारत का। ये जो 82.5 डिग्री लाइन है, ये अभी भी चेंज करने के लिए कहा जाता है आपका नॉर्थ ईस्ट वालों के द्वारा, क्योंकि वहां लोग गर्मियों के दिनों में 4 बजे उठ जाते हैं और 6 बजे तक नाश्ता हो जाता है, वहां सूर्योदय 4 बजे हो जाता है। तो जब ऑफिस टाइम 10 बजे जाते हैं तब तक उनके लिए आधा दिन ढल चुका होता है, तो उन्हें काफी परेशानी होती है अभी फिलहाल का जो टाइम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक ना। तीसरा पॉइंट, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है, सॉरी, जो आइडियल है, इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, यानी 180 डिग्री जो लाइन है वो आपकी सीधी नहीं है, बाकी देशांतर रेखाओं की तरह नहीं है, उसे कर्वी कर दिया गया है इस तरह से। शायद नहीं दिखा, एक मिनट मार्कर चेंज कर देगा, इस तरह से चेंज कर दिया गया है, ठीक ना। 180 डिग्री लाइन अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जिसे कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे ऐसे आइलैंड और देश से होकर के गुजरता जहां आपके एक ही देश में 2 डेट्स हो जाते हैं और 2 डे हो जाता है, जिसके कारण काफी कंफ्यूजन पैदा होता है, तो इसलिए उसे वहां से टेढ़ा कर दिया गया, कर्वी कर दिया गया। तो ये 3 पॉइंट्स थे जो बहुत महत्वपूर्ण रखते थे अपने आप में। चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं हम लोग, पैनिक ना होइएगा, बहुत तेजी से निकल जाएंगे, नई चीजें भी होंगी, पुरानी चीजें रिवीजन हो जाएगी। देखिए, अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं काल्पनिक रेखा है, इनका पृथ्वी पर कोई अस्तित्व नहीं है। अक्षांश को हम वृत्त भी, सर्कल भी कहते हैं, जबकि देशांतर केवल एक रेखा है, रे या लाइन जिसे इंग्लिश में कहते हैं, ठीक ना। आप देख सकते हैं देशांतर का अर्थ होता है देशों के बीच में अंतर, ठीक है, इसलिए उसे देशांतर भी कहा जाता है। एक यहाँ ध्यान दे सकते हैं, मैंने एक फिगर बनाया है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में, नॉर्थ जब ऊपर जाते हैं तो जो अक्षांश रेखा बनेगी 23.5 डिग्री पर, उसे हम कर्क रेखा कहते हैं, एक स्पेशल नाम दे दिया गया है, इंग्लिश में उसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और जो नीचे में आपका 23.5 डिग्री साउथ में अक्षांश रेखा बनेगा उसको मकर रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये होल नंबर 0 से लेके काउंटिंग वाले में नहीं, आपका डिजिट्स में नहीं बन रहा है, ठीक ना, ये आपका विदाउट नेचुरल नंबर या होल नंबर बन रहा है। तो कर्क रेखा और 23.5 डिग्री साउथ पर मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 66.5 डिग्री नॉर्थ को आर्टिक सर्कल कहते हैं या आर्टिक लाइन कहेंगे, या और 66.5 डिग्री साउथ को अंटार्कटिक सर्कल या अंटार्कटिक लाइन कहेंगे, ठीक है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे, आई होप कि आप लोगों को याद हुआ होगा यहाँ तक, ठीक है। इसे नॉर्थ पोल कहेंगे, इसे साउथ पोल कहेंगे, इक्वेटर है बीच में, ठीक ना, ग्रीनविच टाइम 0 डिग्री देशांतर रेखा को कहेंगे, ठीक है, जो ब्रिटेन के ग्रीनविच से होकर के गुजरता है। चलिए, आई होप कि सब कुछ क्लियर हो गया होगा आपको। जय श्री राम, थैंक यू।